नमस्कार। थर्ड ईयर के वीडियोस की श्रृंखला में आज हम इसके सिलेबस का अगला हिस्सा जो इंटरनेशनल ट्रेड और डेवलपमेंट के बाद में पब्लिक इकोनॉमिक्स के रूप में है उसे आरंभ करते हैं। पब्लिक इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं और वर्तमान जगत में पब्लिक इकोनॉमिक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन गया है। इसमें हम आर्थिक क्षेत्र में राजकीय हस्तक्षेप की विवेचना करते हैं और सबसे पहले इस बात पर विचार करते हैं कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के द्वारा अहस्तक्षेप की नीति के आधार पर विकास करने के अनेक सिद्धांत दिए गए। उनके सभी सिद्धांतों में राज्य को तटस्थ माना। राज्य की भूमिका केवल आक्रमणों से सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय एवं संचार आदि को लेकर ही थी। राज्य का अधिकार केवल जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना था। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती गईं। प्रथम विश्व युद्ध के समय और बाद में विश्व के सभी देशों में अनेक आर्थिक विकृतियां उत्पन्न हुईं और राजकीय हस्तक्षेप को आवश्यक समझा जाने लगा। किंतु इसकी और अधिक आवश्यकता तब महसूस हुई जब 1930 की विश्वव्यापी मंदी ने अर्थशास्त्र के संस्थापक सिद्धांतों को खोखला साबित कर दिया और उनके द्वारा ये आर्थिक समस्याएं बिल्कुल भी सॉल्व नहीं की जा सकी। 1936 में जैसे ही समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का अधिक प्रचलन हुआ और केवल उन्हीं के माध्यम से केन्स के अपने सिद्धांतों की जो पुस्तक है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, उसके अंतर्गत उन्होंने मंदी से निकलने के लिए आर्थिक जीवन में राज्य के हस्तक्षेप को महत्वपूर्ण बतलाया। राज्य के हस्तक्षेप का जो महत्व है वो और अधिक बढ़ता जा रहा है क्योंकि धीरे धीरे राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य में परिवर्तित कर दिया गया है। विश्व के अधिकांश राष्ट्र लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना जा चुके हैं और ऐसी स्थिति में प्रत्येक राष्ट्र आर्थिक जीवन में राज्य का हस्तक्षेप काफ़ी बढ़ता जा रहा है। प्रत्येक राष्ट्र में बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी आदि आर्थिक समस्याओं के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, भोजन आदि का समाधान राजकीय सहयोग एवं आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप के बिना संभव नहीं हो पा रहा है। इसीलिए आर्थर लेविस, जो कि विकास के अर्थशास्त्री माने जाते हैं, जिनका अपना विकास का सिद्धांत है, उनके मॉडल में उन्होंने अपना मत व्यक्त किया है। कोई भी देश अपनी बुद्धिमान सरकार के सक्रिय प्रोत्साहन के बिना आर्थिक विकास नहीं कर सकता। इस प्रकार हम अल्पविकसित या विकासशील राष्ट्रों को आर्थिक विकास
करने के लिए कीमत तंत्र के सहारे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि निजी उद्यमी स्वलाभ की भावना से प्रेरित होकर कार्य करते हैं, जबकि आर्थिक विकास और सबका विकास स्वलाभ से ऊपर उठकर है। इस प्रकार राज्य की आर्थिक क्रियाओं में जो वृद्धि हुई है, उसके कारणों को यदि हम संक्षेप में देखें तो इनके बिंदु इस प्रकार हैं। राज्य की आर्थिक क्रियाओं में सक्रिय सहयोग। ये मंदी के बाद आर्थिक क्रियाओं में सक्रिय सहयोग महत्वपूर्ण हो गया है। इसके पश्चात अल्पविकसित और विकासशील राष्ट्रों को विकसित होने के लिए आर्थिक नियोजन एवं सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही अर्थव्यवस्था में नियमन नियंत्रण के लिए एक संस्था की आवश्यकता होती है, जो राज्य से अच्छी कोई नहीं हो सकती। राजकोषीय नीति की नवीन संकल्पना ने राज्य के महत्व को और अधिक बढ़ा दिया है। सामाजिक कल्याण, सुरक्षा, नवप्रवर्तन को प्रभावित करना, ये सारे ऐसे बिंदु हैं जिनके आधार पर हम राज्य की बढ़ती हुई भूमिका को स्पष्ट कर सकते हैं। बिना नवप्रवर्तन के बढ़ाए हुए ऋण व ब्याज का भुगतान करने के लिए जनसंख्या की बढ़ती हुई वृद्धि जो बहुत तेज़ी से हो रही है, पूरे विश्व में जनसंख्या की वृद्धि बहुत तेज़ी से हुई है और इस कारण विश्व के सभी राष्ट्रों को इस बढ़ी हुई जनसंख्या की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य की भूमिका को बढ़ाना पड़ा है। जिस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूरे विश्व में राजनीतिक तनाव बना हुआ है, जो मुस्लिम आतंकवाद फैला हुआ है, इस प्रकार के माहौल में जब लोग धर्म और राजनीति के आधार पर एक दूसरे से झगड़ा करते हैं और युद्धों में जिन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग भारी मात्रा में होने लगा है, उनके व्यय को देखते हुए सुरक्षा पर असाधारण वृद्धि हो गई है। यह केवल राज्य के द्वारा ही संभव है। इस प्रकार हम पाते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में राज्य की भूमिका बहुत तेज़ी से बढ़ गई है, और जब राज्य की भूमिका बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में सार्वजनिक वित्त अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है, जिसके अंतर्गत न केवल वित्तीय व्यवस्था ही आती है, बल्कि सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, किसी देश का बजट बनाना, उस प्रकार के कार्यों को भी करना पड़ता है। इस प्रकार जब किसी राष्ट्र में अनुबंधित व्यय जो देश में पहले से स्थापित उपक्रमों को क्रियाशील रखने के लिए सरकार को आवश्यक रूप से करना पड़ता है, उसमें वृद्धि हो जाए तो विकासशील देशों में तीव्र आर्थिक विकास के लिए सार्वजनिक उपक्रमों को स्थापित करना, उन्हें चलाना, ऐसी परियोजनाओं को संचालित करना जो कि लोगों को रोज़गार प्रदान कर सके। ऐसे में उद्योगों व उपक्रमों की संख्या का वित्तीय भार जब राज्य पर बढ़ता रहेगा तो
निश्चित ही राज्य की भूमिका आर्थिक क्षेत्र में बहुत अधिक महत्व की बन जाती है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सार्वजनिक वित्त की। धन्यवाद।